हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल यानी कि कुएं वाले स्कूल के अंदर, जहां पर स्कूल के अंदर जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। तो चलो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं इस त्यौहार की तैयारियां क्या कुछ चल रहा है अंदर। जो कोई भाई मान लेगा या भाई किसी को बहन मान लेगा तो वो उसकी रक्षा करे ही करेगा, चाहे उससे किसी भी वे में हो। वो कोई ज़रूरी नहीं सागी भाई हो और सागी बहन हो, वो ज़रूरी नहीं है। सागी बहन या सागी भाई की ज़रूरत नहीं है। बहन भाई कोई भी हो सकता, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का। अपने भारत देश के अलावा नेपाल में भी रक्षाबंधन मनाया जाता है। देश का नेपाल देश, और एकमात्र हिंदू देश नेपाल ही है। एकमात्र देश कौन सा है? हिंदू देश नेपाल है। अपना भारत देश है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। देख सकते हैं बच्चों के द्वारा खुद तैयार की गई हैं राखियाँ। प्राइमरी स्कूल ये राखियाँ GMSPS प्राइमरी स्कूल दांगड़ के बच्चों द्वारा स्वयं तैयार की गई है। और राखी के लिए कल कहा गया था तो इन्होंने घर से बना के ले गए हैं। और राखी लगभग कई बच्चों ने बनाई है, बड़े सुंदर तरीके से बनाई है। एक बच्चे ने ये देखो चावल की राखी बनाई है, लाल, सफ़ेद और हरा। ये मतलब झंडे का रंग देने की कोशिश की गई है। ये जो पुराने टाइम में राखी चलती थी वो बनाई है। ये राखी भी किसी बच्चे ने बनाई है। ये देखो गत्ते का प्रयोग करके राखियाँ बनाई गई है विभिन्न कलर में। इधर खड़े दोस्तों, कैसा लगा आपको? और अब हम चलते हैं मास्टर कृष्ण कुमार जी के पास और उनसे जानेंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। क्योंकि आज से 2 दिन पहले मेरी बिटिया ने मुझसे पूछा कि पापा ये रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। तो हमने तो बचपन से यही सुनते आ रहे थे कि बहन भाई की कलाई के ऊपर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई सदैव उसके दुख सुख के अंदर साथ निभाता है। लेकिन अब जैसा कि हमने सुना कि कृष्ण कुमार मास्टर जी कुछ दंत कथाएँ बता रहे थे जो इस त्यौहार के पीछे प्रचलित हैं, तो हम जानेंगे मास्टर जी से कि कौन कौन सी वो दंत कथाएँ हैं और कौन सा शुभ मुहूर्त है इस बार राखी बांधने का। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं मास्टर कृष्ण कुमार जी के पास और अब इनसे जानेंगे कि रक्षाबंधन के पीछे कौन कौन सी दंत कथाएँ प्रचलित है। और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि 11 तारीख को राखी नहीं बांधनी, 12 को बांधनी है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार, सभी को राम राम। तो बताएंगे हमारे दर्शकों को रक्षाबंधन के पीछे कौन कौन सी दंत कथाएँ प्रचलित है। हाँ जी, इस बार राखी का त्यौहार कब है, सभी शास्त्र सम्मत की बातें आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। रक्षाबंधन के बारे में इस बार एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उस भ्रम को अब मैं अपने विचार शास्त्र सम्मत रखूँगा, जिससे आपका भ्रम दूर भी हो जाएगा। लगभग कई बार पूर्णिमा तिथि उदय के कुछ समय बाद लगती है तो व्रत उसी दिन होता है। इस बार पूर्णिमा 11 अगस्त को है और ये लगभग प्रातःकाल 10:38 से लगेगी। उसके बाद 12 अगस्त को पूर्णिमा केवल 7:05 तक है। तो जो भी
माता बहन या कोई भाई व्रत रखना चाहे तो वो 11 अगस्त को ही होगा। उदय तिथि को हमेशा ही व्रत रहता है। अब जो ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। पहले ये बताते हैं कि ये रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे कई दंत कथाएँ प्रचलित है, जिसमें से प्रसिद्ध है कि श्री कृष्ण भगवान ने शिशुपाल को ये वचन दिया हुआ था कि मैं आपकी 100 गालियाँ माफ़ कर दूंगा, लेकिन जैसे ही 101 गाली होगी तो मैं इसका वध कर दूंगा। ये श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बुआ को वचन दिया था। लेकिन कुछ समय बाद एक सभा में शिशुपाल ने श्री कृष्ण को 100 से ज़्यादा गालियाँ सुना दी। उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। जब सुदर्शन चक्र चला तो श्री कृष्ण भगवान की उंगली में थोड़ा सा कट लग गया, क्योंकि सुदर्शन जब भी चलता है तो कहीं न कहीं कुछ होता है। और सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गर्दन अलग हो गई, लेकिन उंगली में श्री कृष्ण भगवान के कट लगने पर वहीं द्रौपदी ने उसी समय खड़े होकर अपनी साड़ी के पल्लू से श्री कृष्ण भगवान की उंगली पे अपनी साड़ी का पल्लू चीर फाड़ कर बांधा था। तब श्री कृष्ण भगवान ने भी ये वचन दिया था कि समय आने पर एक बार मैं भी आपकी रक्षा करूंगा। उसी वादे को निभाते हुए जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, तब श्री कृष्ण भगवान ने वही साड़ी बढ़ाई थी। ये तो आप सभी को विदित ही है। अब अपने देश में ही कर्णवती रानी थी, उसका एक राजा के साथ युद्ध हुआ तो उसने हुमायूं जो मुस्लिम राजा था उसके पास भी एक रक्षा सूत्र राखी भेजी थी। तो हुमायूं ने भी रानी कर्णवती की सहायता की थी। ये भी दंत कथा चल रही है। क्यों अब असुरों के राजा बलि ने इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया था, तो इंद्र की पत्नी सची ने भगवान विष्णु के पास जाकर सहायता मांगी। तब विष्णु भगवान ने एक धागा दिया था कि इस धागे को आप इंद्र के बांध देना, इससे उनकी रक्षा होगी और उनकी हार नहीं होगी, वे जीत जाएंगे। इंद्राणी ने वही धागा जब इंद्र के बांधा तो राजा बलि से वो युद्ध जीत गए। महाभारत के युद्ध में भी श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को ये सलाह दी थी कि आप भी अपनी सेना को पराजित होने से बचाना चाहते हैं तो ये रक्षा सूत्र आप सभी के बांध दीजिए। ये कथा भी प्रचलित है। भगवान श्री गणेश जी के 2 पुत्र हैं, एक का नाम शुभ है, दूसरे का लाभ है। शुभ और लाभ के बहन नहीं थी। दोनों ने श्री गणेश जी से जिद की कि हमें एक बहन चाहिए। तब गणेश जी ने अपनी तपस्या से एक देवी प्रकट की जिसका नाम जय संतोषी माता है, और वो संयोगवश दिन भी उसी दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। जब बहन प्रकट हुई तो उन्होंने उसी बहन से रक्षा सूत्र बंधवाया। ये कथाएं भी प्रचलित है।